श्री कृष्ण का जीवन इस सिद्धांत का सबसे सुंदर उदाहरण है। उनका जीवन स्वयं में एक ऐसी कथा है जिसमें हर परिस्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, किसी न किसी गहरे उद्देश्य से घटी। जब वासुदेव और देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, तभी उन्हें कारागार में डाल दिया गया। एक माता पिता के लिए अपने नवजात शिशु को रात के अंधेरे में यमुना पार कर दूसरे गांव पहुंचाना अत्यंत दुखद और कठिन था। उस क्षण वासुदेव देवकी ने भी यही सोचा होगा कि भगवान, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन भविष्य ने सिद्ध किया कि यही घटना कृष्ण को मथुरा के अत्याचारी कंस के हाथों से बचाकर गोकुल पहुंचाने वाली थी। वही कृष्ण आगे चलकर अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना करने वाले बने। जीवन में जब भी कोई घटना घटे तो हमें कृष्ण की इस लीला से सीखना चाहिए। कष्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, समय चाहे कितना भी कठिन हो, वह अंततः हमारे भले के लिए ही होता है। कई बार हमें उसका कारण उसी पल समझ नहीं आता, लेकिन भविष्य में वही घटना हमें संवारने वाली सिद्ध होती है। हमें लगता है कि जो अवसर गया वो फिर नहीं आएगा, हम निराश हो जाते हैं। पर कृष्ण का उपदेश है, यदि कोई अवसर छिन गया है तो इसका अर्थ है कि वह तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। महाभारत सभा में जब द्रौपदी का चीर खींच रहा था, कोई साथ नहीं दे रहा था, तब द्रौपदी ने जब अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्री कृष्ण को पुकारा, उसी क्षण कृष्ण ने उसकी रक्षा की। वह संकट द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा दुख था, पर वही घटना आगे चलकर धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई का कारण बनी। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए, संकट आए, तो विचलित मत होना। समझना कि यह भी अच्छे के लिए है। हर कष्ट तुम्हें मजबूत बनाएगा, हर हार तुम्हें विजेता बनाएगी। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। जो आज तुम्हें किसी अपने का साथ छूटने से दुख हो रहा है, वही कल तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें केवल ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जो आज कोई अवसर न मिलने से तुम निराश हो रहे हो, वही कल तुम्हें उस अवसर से भी बेहतर स्थान दिलाएगा। बस एक बात ध्यान रखना, विश्वास और धैर्य। कृष्ण ने कहा है, धैर्य ही सबसे बड़ी साधना है। जिस व्यक्ति ने धैर्य नहीं खोया वही विजेता है। जीवन में जो भी घटे उसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए उचित नहीं था, जो खो गया वह तुम्हारे लिए अनावश्यक था, और जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी थी तो कई लोगों ने आलोचना की थी कि भगवान होकर युद्ध से क्यों हटे, क्यों हस्तिनापुर का राज्य नहीं लिया। लेकिन कृष्ण जानते थे कि युद्ध में जीतकर राज्य लेना धर्म नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना कराना उनका उद्देश्य था। जो जो घटा वह इसीलिए घटा कि आगे धर्म की स्थापना हो सके। हमारे जीवन में भी कई बार लोग हमारे निर्णय पर प्रश्न उठाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मन सच्चा है, नीयत सही है और ईश्वर पर विश्वास है, तो जो हो रहा है वह हमारे लिए सबसे उचित है। एक दिन वही निर्णय, वही कठिनाई, वही असफलता तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाएगी। कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जो होना है वह होकर रहेगा, जो खोना है वह खोकर रहेगा, और जो तुम्हारा है वह किसी भी हालत में तुम्हारे पास आएगा। इस संसार में कोई किसी का कुछ नहीं ले सकता। जो दुहक आज है वह भी बीत जाएगा, जो सुख है वह भी ठहरने वाला नहीं। जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए कृष्ण कहते हैं, सुख दुख में समभाव रखो। जब जीवन तुम्हारे अनुसार चले तब ईश्वर का धन्यवाद करो, और जब विपरीत हो तब भी ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वही जानता है क्या तुम्हारे लिए अच्छा है। श्री कृष्ण के जीवन में जब जब संकट आया, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। जब बाल्यकाल में कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे, तब भी कृष्ण मुस्कुराते रहे। पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, अघासुर, सबका वध कर दिया। वह जानते थे ये सब जीवन की परीक्षा है, इनसे घबराकर भागने वाला कभी विजेता नहीं बनता। जब मथुरा छोड़कर द्वारका बसानी पड़ी, तब भी कृष्ण ने उस निर्णय को सहजता से स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था जो हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। और हुआ भी वही। द्वारका जाकर उन्होंने एक सुंदर नगरी बसाई। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, परिवर्तन से मत डरो। जो छूट रहा है वह जाने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे जाएगा नहीं, और जो जा रहा है वह तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं।
जीवन में कई बार हम पुराने दुख, बुरी यादें, असफलताएं और रिश्तों का बोझ उठाए चलते रहते हैं। वह बोझ हमें आगे बढ़ने नहीं देता। श्री कृष्ण का संदेश है, बीते हुए को छोड़ दो, वर्तमान में जियो। जो होना है वह होगा और वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। इसलिए हे प्रिय भक्त, जीवन में जो भी हो उसे स्वीकार करो। हर परिस्थिति में कृष्ण का नाम लो। विश्वास रखो कि वह तुम्हारे लिए वही करेंगे जो श्रेष्ठ होगा। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। मनुष्य जब अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजरता है तो उसे यह समझ नहीं आता कि इस अंधेरे में कोई उजाला भी है या नहीं। पर वही समय उसकी आत्मा को सबसे गहरे स्तर पर जागृत करता है। कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ छिन जाए, जब सभी अपने साथ छोड़ दें, जब कोई रास्ता न बचे, तो समझो कि अब ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बनाएंगे। कृष्ण का जीवन इसका प्रमाण है। जब कंस ने वासुदेव देवकी को कैद किया, कोई सहारा नहीं था, चारों ओर अंधकार था। तब भगवान ने स्वयं वासुदेव के बंधन खोलकर यमुना का मार्ग प्रशस्त करके कृष्ण को गोकुल पहुंचाया। यह संदेश है कि जब मनुष्य का हर साधन, हर प्रयास असफल हो जाए, तभी ईश्वर का चमत्कार प्रकट होता है। अक्सर हम किसी नुकसान, किसी धोखे, किसी विश्वासघात से टूट जाते हैं। सोचते हैं कि जिसने हमारा साथ देना था वही हमें छोड़ गया। कृष्ण समझाते हैं कि जिसने जाना था वो जाएगा। जिससे तुम्हारा कल्याण न हो, वह कितना भी प्रिय क्यों न हो, एक दिन जीवन से चला ही जाएगा। यह संसार केवल उस नियम पर चल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। द्रौपदी ने कभी नहीं सोचा था कि जिस सभा में उसके 5 पति हैं, वहां उसकी लाज के लिए कोई नहीं उठेगा। पर जब कोई नहीं उठा, तब कृष्ण ने उसके सम्मान की रक्षा की। द्रौपदी का वह सबसे काला दिन, वही उसकी सबसे बड़ी विजय का आरंभ था। अगर वह अपमान न होता तो महाभारत का युद्ध न होता। अगर युद्ध न होता तो धर्म की स्थापना कैसे होती। इसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख आए, अपमान हो, धोखा मिले, तो घबराना मत। वह कोई अंत नहीं है, वह किसी नई यात्रा का आरंभ है। वह ईश्वर का संकेत है कि अब तुम किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है। तू कर्म कर, फल मेरे ऊपर छोड़ दे। जब तू हर परिणाम को मेरे हाथ में सौंप देगा, तब हर परिस्थिति तुझे शुभ ही प्रतीत होगी। जीवन में जब कोई अवसर छूटता है, तब हमें दुख होता है। हमें लगता है कि यह तो मेरे भाग्य में ही नहीं था। पर कृष्ण समझाते हैं, हर बंद दरवाजा किसी बड़ी खुली राह की ओर ले जाता है। तुम्हारे लिए जो अवसर श्रेष्ठ है, वह समय आने पर तुम्हारे सामने अवश्य आएगा। जब पांडव वनवास गए तो उन्हें भी यही लगा होगा कि जीवन समाप्त हो गया, राजपाट गया, अपमान हुआ, सब कुछ खो गया। लेकिन कृष्ण ने कहा, धैर्य रखो, यह भी बीत जाएगा। और हुआ भी वही। वनवास ने पांडवों को तपाया, जीवन का सच्चा अर्थ सिखाया, और फिर वही पांडव महाभारत के विजेता बने। कृष्ण जीवन का यही ज्ञान देते हैं कि कष्ट भी अनमोल है, दुख भी शिक्षक हैं। हर हार, हर दर्द, हर असफलता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जब तक जीवन में संकट न आए, मनुष्य कभी प्रबल नहीं बनता। जो लोग कठिनाइयों में मुस्कुराते हैं, वही जीवन की असली परीक्षा में सफल होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो परिस्थिति को दोष देता है वह कमजोर है, जो स्वयं को दोष देता है वह जागृत है, और जो न परिस्थिति को दोष देता है न स्वयं को, वह ज्ञानी है। इसलिए जीवन में जब भी कोई कठिन समय आए, तब न रो न भागो, बस कृष्ण का नाम लो और मुस्कुराते रहो। जान लो कि यह भी अच्छे के लिए है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू जिस युद्ध को अपनी हार मान रहा है, वही युद्ध तेरा सबसे बड़ा कल्याण करेगा। क्योंकि हर युद्ध केवल शत्रु को हराने के लिए नहीं, स्वयं की कमजोरियों को जीतने के लिए होता है। जीवन में जब तुम संघर्ष करते हो, तो वह केवल बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की डर, संदेह और असहायता से भी होता है। हर दुख, हर संकट तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है, तब कोई ईश्वर को नहीं पुकारता, लेकिन जब संकट आता है, तभी मनुष्य को परमात्मा की याद आती है। कृष्ण ने कहा है, हे मनुष्य, जब तुझे सुख मिले तब ईश्वर को न भूलना, और जब दुख आए तब समझना कि वह तुझे अपनी ओर खींच रहा है।
जीवन की हर घटना में ईश्वर की योजना छुपी होती है। कई बार जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम सोचते हैं कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं, पर वही टूटन हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराती है। कृष्ण कहते हैं, कोई तुझे छोड़े यह तेरा नुकसान नहीं, वह अपने कर्म का फल भोगेगा, तेरा तो कल्याण निश्चित है। कई बार हम सोचते हैं कि काश जीवन में कुछ और होता, कोई दूसरा रास्ता, कोई और परिणाम, पर कृष्ण कहते हैं जो भी हुआ है वही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जो जीवन तुझे मिला है, जो घटनाएं घटी हैं, वही तुझे उस स्थिति तक लाई जहां तू आज है। यदि तुझसे कोई अवसर छिन गया तो समझ ले कि वह अवसर तेरे लिए नहीं था। अगर कोई रिश्ता टूटा तो वह तेरा था ही नहीं। अगर किसी ने धोखा दिया तो उसने तेरे जीवन से विष हटा दिया। जो कुछ भी हुआ तेरे ही हित में हुआ।